फाइंड दी HCF ऑफ 30 एंड 42 कैसे फाइंड करें अभी हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हमें समझना है कि कौन सा मेथड काम में लें, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन। तो यहाँ पर अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। तो दी गई संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। तो 30 के गुणनखंड करते हैं कितना आता है, 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ये कौन से रहते हैं, 2 3 5 7। तो 30 में जैसे हम 2 का भाग किए हैं कितना आ गया, 15। 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग आपका 1 बार। ठीक है, इसी तरीके से 42 के गुणनखंड कर देते हैं। तो इसमें हमने 2 का भाग किया कितना, 2 बार 1 बार। इसमें फिर आपका 3 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। तो क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 7 42, 7 संग 42। ओके, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अपना HCF। तो इसका एक मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। ऐसे इस ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं। जब भी HCF दिखे डायरेक्ट आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जैसे यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यदि 2 यहाँ पर 2 बार आया हुआ तो 3 बार आया हुआ तो, और यहाँ 2 1 बार आया हुआ है, तो किसको लेते हैं, जो कम से कम बार आया हुआ है। यानी कॉमन फैक्टर का न्यूनतम घात लेना है। ठीक है, न्यूनतम घात यानी कम से कम कितनी बार आया हुआ है। जैसे 2 कम से कम कितनी, 1 बार आया हुआ है। 3 कॉमन फैक्टर कम से कम 1 बार आया है, तो हमने 1 बार लिया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, कॉमन, बस इतना ही है। कितना गया, 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये HCF हमें मिल जाता है। ओके, आसान है।